स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की किताब परमाणु आदतें यानी एटॉमिक हैबिट्स इसके सार पर बात करेंगे। हाँ, ये किताब एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कहती है कि कैसे रोज के छोटे छोटे बदलाव जो शायद दिखते भी नहीं, वो मिलकर जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद यही है कि इन विचारों को थोड़ा समझें कि ये छोटे कदम असल में इतने शक्तिशाली क्यों हैं। हम अक्सर बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं। हाँ, हम एकदम से सब कुछ बदल देना चाहते हैं। पर क्लियर कहते हैं कि असली तरक्की धीमी लगातार होने वाली बढ़ोतरी में है। और इसकी शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प गणित से होती है। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। हाँ, सुनने में लगता है कि 1% क्या है, कुछ खास नहीं लगता, लेकिन किताब के हिसाब से साल भर में ये हमें करीब 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये कैसे? ये वही है जिसे वो कहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे पैसा जुड़ता जाता है ना, ब्याज पर ब्याज। हाँ हाँ, वैसे ही हमारी अच्छी आदतें वो समय के साथ जुड़कर बड़ा असर दिखाती हैं। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब बुरी आदतें भी। हाँ, छोटी बुरी आदतें भी इसी तरह कंपाउंड होती हैं। वो हमें नीचे ले जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कई बार। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, किताब एक और बहुत जरूरी फर्क बताती है, गोल्स यानी लक्ष्य और सिस्टम्स यानी प्रक्रियाएं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि लक्ष्यों पर नहीं, सिस्टम बनाने पर फोकस होना चाहिए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लक्ष्य तो जरूरी होते हैं ना? जरूरी हैं, दिशा के लिए जरूरी हैं। पर क्लियर का तर्क है कि असली प्रगति रोज के सिस्टम से आती है। लक्ष्य तो एक मंजिल है, पहुंच गए, खत्म। लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जिस पर आप रोज चलते हैं। जैसे मुझे मैराथन दौड़ना है, ये लक्ष्य हुआ। पर मैं हर दूसरे दिन दौड़ने जाऊंगा, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। ये एक सिस्टम है। सिस्टम आपको लगातार चलाता है और अंत में लक्ष्य तक पहुंचाता है, या शायद उससे भी आगे। बिल्कुल। और शायद इसलिए लेखक पहचान बदलने पर इतना जोर देते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत दिलचस्प लगी कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान को ही बदल लेते हैं। निश्चित रूप से। ये शायद किताब का सबसे गहरा विचार है। व्यवहार बदलना एक बात है, पर अपनी पहचान बदलना वो ज्यादा टिका हुआ है। जैसे वो उदाहरण देते हैं, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कहने वाले में, और मैं नॉन स्मोकर हूँ कहने वाले में। दोनों की सोच, उनके फैसले, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, जब वो आपकी पहचान बन जाती है तो फिर उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता शायद। सही। ठीक है, तो ये बातें तो समझ आ गई, छोटे कदम, सिस्टम, पहचान। पर इन्हें असल जिंदगी में उतारें कैसे? यहीं पर वो 4 नियम आते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। क्लियर ने आदतें बनाने या तोड़ने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक ढांचा दिया है। 4 नियम। पहला है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाओ मतलब आदत को शुरू करने का जो इशारा है, जो ट्रिगर है, वो एकदम साफ और सामने होना चाहिए। अच्छा, जैसे कोई तरीका? हैबिट स्टैकिंग एक तरीका है। अपनी किसी पुरानी आदत के फौरन बाद नई आदत को जोड़ दो। जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ओके, तो कॉफी बनाना ट्रिगर बन गया। हाँ, और बुरी आदत के लिए ठीक इसका उल्टा, उसके ट्रिगर को छुपा दो, दूर कर दो। समझ गई। यानी शुरुआत आसान हो, पर अगर आदत थोड़ी बोरिंग लगे तो फिर उसे करने का मन कैसे करेगा? यहाँ दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत ऐसी लगे कि मजा आए, या कम से कम करने का मन करे। वो कैसे? टेम्पटेशन बंडलिंग इसमें मदद करता है। अपनी किसी पसंदीदा चीज को उस आदत से जोड़ दो जिसे अपनाना चाहते हो। अच्छा, जैसे मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूंगा। ओ, ये बढ़िया है। और बुरी आदतों को, उन्हें अनाकर्षक बनाओ। सोचो कि उनके नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो आदत दिखनी चाहिए, करने का मन भी करना चाहिए, लेकिन कई बार शुरू करना ये पहाड़ लगता है। हाँ, बिल्कुल। इसी के लिए है तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ, मेक इट ईजी। आदत बनाने में सबसे बड़ी रुकावट अक्सर वो पहला कदम उठाने का आलस होता है। हाँ, वो शुरुआती झिझक। इसे कम करने का सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट नियम। कोई भी नई आदत शुरू करो तो बस ये तय करो कि रोज सिर्फ 2 मिनट करोगे। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा, या सुबह उठकर सिर्फ 1 पुशअप करूंगा। ये तो कमाल है। मतलब कोई बहाना ही नहीं बचा। शुरुआत की मुश्किल लगभग खत्म। बिल्कुल। और बुरी आदत के लिए उसे मुश्किल बना दो, रुकावटें डाल दो। फोन बहुत चलाते हो, दूसरे कमरे में रखो। सही। और चौथा नियम? चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग।
हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे हमें फौरन अच्छा महसूस हो। फौरन। मतलब आदत करते ही, हाँ तुरंत, क्योंकि लंबे समय के फायदे तो दूर लगते हैं ना, तो तत्काल संतुष्टि जरूरी है। इसके लिए हैबिट ट्रैकर यूज करो। वो कैलेंडर पर टिक लगाने वाला। हाँ, रोज आदत पूरी करने पर टिक लगाओ। वो छोटी सी जीत दिमाग को अच्छा महसूस कराती है। या कोई छोटा सा इनाम रख लो। और बुरी आदत के लिए? उसका नतीजा तुरंत महसूस कराओ। जैसे अगर वादा तोड़ा तो किसी दोस्त को पैसे देने पड़े, मतलब तुरंत कोई नकारात्मक परिणाम हो। वाह। तो ये 4 नियम हैं: स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। इनके अलावा और कुछ खास बातें ध्यान रखने लायक? हाँ, 2 छोटी बातें और। एक, अपना माहौल देखो, उसे अपनी आदतों के हिसाब से ढालो। अच्छी चीजें सामने रखो, बुरी छुपा दो। माहौल का असर पड़ता है। बहुत ज्यादा। और दूसरा, कभी भी लगातार 2 दिन मत चुको। एक दिन छूट जाए कोई बात नहीं, जिंदगी है, पर लगातार 2 दिन छूटने से आदत टूट जाती है। हाँ, लय बिगड़ जाती है। तो अगर एक दिन रह जाए, अगले दिन जरूर वापसी करो। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर जेम्स क्लियर की वो बात याद रखनी चाहिए, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। तो बिल्कुल सही, हमारी रोज की आदतें, हमारी प्रक्रियाएं वही आखिर में तय करती हैं कि हम कहां पहुंचेंगे। निरंतरता, कंसिस्टेंसी, वही कुंजी है। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगर आज कोई एक छोटी आदत बदलनी हो जिसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ सकता है, तो वो कौन सी होगी? और उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाने के लिए वो पहला कदम क्या उठाया जा सकता है? सोचने वाली बात है।